हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के बीबीडी यानी कि भारतीय भवन गैस पेपर से रिलेटेड इतिहास का चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। यानी कि सिंपल सी बात का हो तो इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता था कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में। 1975 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, बाओदाई की सरकारें कहाँ थी। बाओदाई की सरकारें कहाँ थी, तो दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 से देखते हैं। भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है जी, तो ये आपका कंबोडिया में स्थित है। ओके, कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेनेवा संधि यानी कि समझौता, संधि मतलब समझौता होता है, कब हुआ था, तो इसका समझौता यानी कि संधि हुआ था 1954 में, 1954 को। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था, तो फ्रांसीसी नागरिकों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, चलिए। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आता है जी, तो हिंद चीन के अंतर्गत जो आता है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों देश आते हैं। ठीक है, हिंद चीन के अंतर्गत ये तीनों देश आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वियतनाम में टोक्रिन है ना, टोक्रिन लिखा हुआ है, टोक्रिन फ्री स्कूल, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो फान बोई चाउ ने। ये पक्का मेरे ख्याल से ये जो है ना चीनी आदमी होगा, नाम चीनी आदमी का नाम इसी तरह रहता है। ठीक है, चाउ फाऊ, ठीक है, चुंग चांग। ओके नेक्स्ट है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो ये क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रकृति का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग अब देखते हैं। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था जी, तो ये कंबोडिया का शासक था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय राष्ट्रपति थे निक्सन। कौन थे, निक्सन। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो रसेल नामक व्यक्ति ने। ठीक है, एक दार्शनिक था। ठीक है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो चीनी सभ्यता संस्कृति का। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो लाओस नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन राष्ट्र शामिल नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से अब हम लोग देखते हैं जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, पुर्तगालियों कहाँ गया जी, क्वेश्चन नंबर, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया, तो ये बनाया मलक्का में। मलक्का देश का ही नाम होगा। ठीक है, मलक्का। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1975 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, करेक्ट आंसर कहाँ गया जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, 1975 में। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना, तो 1863 में। ठीक है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1945 में। लियांग किचाऊ कौन था, लियांग किचाऊ एक चीनी सुधारक था, चीनी सुधारक। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है चाऊ फाऊ लगा हुआ है, यानी कि चीनी यात्री है। ओके, लाल खमेर सेना किसकी थी, तो ये थी सिहानुक की, राजा सिहानुक की सेना थी। ठीक है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हो ची मिन का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, यानी कि रास्ता को दिखाने वाला, पथ को दर्शाने वाला, दिखाने वाला। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी, तो निक्सन। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे, तो हो ची मिन कौन थे, ये भी अभी मैं आपको बता चुका हूँ। हो ची मिन का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। ठीक है, और ये चीन का रहने वाला था। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, ओके, दुई तान हुई, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान हुई की स्थापना किसने की थी, तो फान बोई चाउ ने। ठीक है, ये भी चीनी होगा, नाम से ही पता चल रहा है चीनी आदमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था, तो
वो हु इन फूशो ऑप्शन नंबर ए। फान चू त्रिन किस में विश्वास रखते थे? ये जो व्यक्ति था फान चू त्रिन, ये विश्वास रखते थे गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर, ठीक है। वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो ये क्या था, जॉन गुएन जॉन गुएन आई ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर। वियत मिन्ह बोलिए या वियतनाम बोलिए, है ना, एक ही बात है। तो इसकी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था? तो हो ची मिन ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह आपका इस चैप्टर का भी कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। हम सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपको प्लेलिस्ट बना देंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो थैंक यू।